नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट का टॉपिक जिसमें लेफ्ट और राइट देखेंगे। कौन सा टॉपिक देखेंगे? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट टॉपिक देखेंगे। देखेंगे ये जो लेफ्ट और राइट से अगर बात करें तो ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और हमारी रीजनिंग की बेस से बात किया जाए तो शुरुआत यही से होती है। कोई भी अगर रीजनिंग के चैप्टर में शुरुआत किया जाए तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। तो अल्फाबेट में देखेंगे टोटल मिला के अगर बात किया जाए तो ए से लेकर जेड तक की बात किया जाए तो 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले हम 26 अक्षर लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? तो आप देखना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको हम क्रम डाल लेते हैं। कौन कौन से क्रम में है? तो यहां तक आ रहा है, ठीक है ना? ये आ रहा है, ठीक है ना? तो देखेंगे ये वाला जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये रीजनिंग पढ़ने के लिए, अल्फाबेट पढ़ने के लिए आपको ये पूरे क्रम याद होना चाहिए। इनको क्रम याद करने के लिए आप 3 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं जो 7 बार में हो जाएगा पूरा। आप 3 से काउंट करिए जो सी से आएगा। 3 1 कम 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, अगर आप इतना 3 के पहाड़ा 7 तक ले गए तो लगभग आपको ये काउंट हो जाएगा। आगे पीछे आप देख लेंगे, इसको याद कर सकते हैं। जैसे 6 है तो 3, फिर इसके बाद 6 आता है तो 6 के पहले 5 आएगा, यानी एफ है 6 नंबर में, उसके पहले 5 में ई है, फिर उधर 7 में जी है, फिर इसके बाद देखेंगे 3 के पहले बी और फिर देखेंगे चौथे नंबर में डी है। तो इसी क्रम से आप आगे पीछे करके इसको आराम से याद कर सकते हैं। अब तो ये हुआ। अब सबसे पहले ये देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। जो आपका अल्फाबेट है तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना? क्या लिखा है? किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, या कि अंग्रेजी वर्णमाला भी कर सकते हैं आप। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरह के आपके क्वेश्चन होते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले बात तो हम करें तो जो बाएं बाएं को यानी लेफ्ट कहा जाता है और दाएं को क्या बोला जाता है? राइट बोला जाता है। तो देखेंगे जो हमारा बाएं है यानी बाएं को क्या बोला जाएगा? लेफ्ट बोला जाएगा, जिसको हम यल से प्रदर्शित करेंगे, और जो हमारा दाएं है उसको राइट से यानी आर से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना? आर से हम देख रहे हैं। तो अब देखेंगे जो यहाँ लिखा है, पहले लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, ठीक है ना? बाएं यानी यल, यल का कौन सा नंबर है? 15वां है। फिर इसके बाद फिर बाएं कहा है, तो फिर बाएं से क्या करेंगे? 10वां का है तो 10वां करेंगे। फिर इसके बाद दाहिने से, तो दाहिने को हम क्या बताए? आर बताए ना। तो फिर आर कितना पूछा है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है कि अगर आपको कहीं यल और आर मिलता है, तो जब यल और आर साथ में मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। कहीं आपको आर और यल मिलेगा तो भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? अगर यल और यल मिलता है तो माइनस हो जाएगा, और अगर आर और आर मिलता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये सूत्र के आधार पर चल रहा है। अगर लगातार आपके लगातार यल मिले तो माइनस हो जाएगा, लगातार आर मिले तो भी माइनस हो जाएगा। लेकिन यल और आर है दोनों, मतलब लगातार है, तो वहां प्लस होगा। अब जैसे हम यहाँ देखेंगे यल यल है आपका, फिर लास्ट में आर है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि लगातार है। तो देखेंगे बाएं से बाएं आपका माइनस हो जाएगा, दायां और बायां जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? दायां और बायां। तो यहाँ लेकिन आंसर देते समय हमें ये याद रखने रहना है कि हमें फर्स्ट पोजीशन लेके चलना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पोजीशन है तो ये है, ठीक है ना? तो फर्स्ट पोजीशन लेके चलना है, तो क्या करेंगे? यल, अब यहाँ यल यल घट जाएगा, आपके सामने सूत्र लिखा है कि यल यल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आप देखिए 15 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। फिर क्या है? आर है, 5 है। तो हमने बताया था कि आर और यल आपका क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ देंगे, लेकिन हमने बोला है कि पोजीशन पहला ही होगा, आंसर का जो पोजीशन है वो आपका पहला होगा। तो बाएं से अब ये 5 और 5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो देखेंगे बाएं से 10वां नंबर कौन सा होगा? तो देखिए अब यहाँ दाया बाया हमें मुख्य रूप से देखना है। ये वाला हमारा लेफ्ट कहलाएगा और यहाँ वाला जहां अंत लगते हैं वो राइट कहलाता है। आप इधर घूम के देखेंगे तो ये वाला ए से लेफ्ट है, यानी जहां से आप लिखना शुरुआत करेंगे तो आप राइट से लिखना नहीं शुरुआत करेंगे, आप लेफ्ट से लिखना शुरुआत करेंगे। चाहे आप राइट वाले हाथ से लिखे चाहे लेफ्ट वाले, लेकिन लिखने की शुरुआत आपका कहां से होगा? लेफ्ट से होगा। तो ये कहा है कि लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा है? तो देखेंगे 10वां अक्षर आपका क्या है? जे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जे, ठीक है? तो यानी 10वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा? जे। और सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, हमने स्टार्ट कर लिया अगला दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं यानी राइट, राइट से विषमा, राइट से कौन सा हो जाएगा? विषमा, राइट से विषमा के बाएं से 13वां अक्षर, दाएं पहले देखेंगे दाएं से विषमा अक्षर क्या है? अंग्रेजी किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से विषमा अक्षर, फिर के बाएं से 13वां अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो नियम हमारी बस यही रहेंगे, हमें इसी नियम के आधार पर चलना है। अगर इस नियम के आधार पर आप चलेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो देख हम आपको बताएं ना कि अगर आर और यल मिला तो क्या हो जाएगा? आप बताइए। आर और यल मिला तो आपके सामने लिखा है कि प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और हम ये भी बोलेंगे आंसर करते
आपको देखा जाए तो 20 और 13 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद r कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे फिर अब r है तो माइनस हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा 31 मतलब 31 बचेगा। अब इसके देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जहां पे आपको पोजीशन चेंज मिलेगा, पोजीशन चेंज का मतलब ये है कि जहां मान लीजिए आपको r लिखा है ना, यानी राइट से आंसर आ रहा है, तो उसको आपको लेफ्ट में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप 27 से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? 27 से। तो जो हमारा लेफ्ट है ये सॉरी जो राइट में 31 आया है, इसको 27 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 27 हो जाएगा। तो अगर हम इसको घटा दें, अगर हम इसको घटा दें तो देखेंगे कितना हो जाएगा। तो आप घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा, यानी लेफ्ट से 4, तो चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। कौन सा आएगा? डी। अब कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक सवाल और मैं बता रहा हूं आपको और उसमें मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम। देखेंगे जैसे आपको कहा जाए किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से ब्राह्मण अक्षर, बाएं से ब्राह्मण अक्षर के दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं से बाएं बाएं हो जाएगा तो दाएं ले लेते हैं। दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा, तो 12 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 है। फिर r कितना है? 3 है। r कितना है आपका? 3 है। तो देख लेंगे अब यार और r आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये आपका बाएं से, तो ये तो दिख रहा है 10वां, लेकिन इसी क्वेश्चन का पोजीशन चेंज कर दिया जाए, तो इसी क्वेश्चन का अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो जैसे मान लीजिए हम ये पहला पोजीशन क्या कर देते हैं? राइट ले लेते हैं। क्या कर देंगे? राइट ले लेंगे। तो दाएं से 12वां अक्षर, तो आप जोड़ देंगे तो अब देखेंगे 12 और 5 जुड़ेगा तो कितना प्राप्त होगा आपको? 17 प्राप्त होगा। फिर r कितना हो जाएगा? 3 होगा। अब r होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो 17 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा ना। r कितना बचेगा? 14। हमने बोला है कि अगर आपको दाया पोजीशन आ रहा है तो आपको इसको परिवर्तन करने के लिए 27 से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 27 माइनस कितना कर देंगे? 14 कर देंगे। 27 माइनस क्या करेंगे? 14। तो 27 में अगर आप 14 घटाते हैं तो कितना बचेगा? ये 3 हो जाएगा, 1, यानी आपका लेफ्ट से क्या आएगा? 13 आएगा। तो देखेंगे 13वें अक्षर में कौन सा है? आपका m आता है। तो अब इसको साबित करके आपको दिखाना चाहते हैं। लेफ्ट से तो 13 लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब राइट से 14वां अक्षर देखते हैं क्या वही आता है कि नहीं। तो राइट आपका इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए आपका राइट 14 है और लेफ्ट से 13 आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए यहाँ राइट से अगर आप चेंज नहीं करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेंगे। इसके लिए आपको इधर से भी क्रम याद होना चाहिए। अगर क्रम आपको इधर बस से याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको चेंज कर देनी चाहिए तुरंत, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है उस समय तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो आप इसको नहीं चेंज करते, लेफ्ट में नहीं करते, 27 नहीं घटाते, तो आपको दाहिने से 14 गिनना पड़ेगा। तो जैसे हमने गिना, अब यहाँ देखिए अब इसकी शुरुआत इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देख लीजिए दोनों में बराबर है कि नहीं? 14 आ रहा है इसमें। इधर से लेफ्ट में निकाला तो 13वें में यम आ रहा है और राइट से लोगे तो 14वें में यम आ रहा है। हो गया साबित? हो गया कि नहीं हुआ? अब कर लोगे ना? हमें लगता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। का क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, रीजनिंग का मतलब कुछ नहीं, रीजनिंग
का मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें रखा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर के दाएं से 13वां अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा बताइए। तो आर है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो अब इसको घटा देंगे तो पोजीशन हमने बोला है कि फर्स्ट ही होना चाहिए। पोजीशन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17 में 13 घटाएंगे तो 4 ना बचेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद लेफ्ट 12 है ना, तो देखेंगे अब इसके पोजीशन हमें यही लेना है। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। अगर आपको पोजीशन नहीं चेंज करना है तो आप 16वां नंबर देख लीजिए। वैसे भी 14 का लिखा है 15 16, मतलब कह सकते हैं कि 16वां नंबर में आपका क्या आएगा? के आएगा। क्या आएगा? के आएगा, ठीक है। तो देखेंगे 16वें नंबर पर के आएगा तो इसका आंसर इधर से क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। अगर लेफ्ट में चेंज करेंगे तो आपको 27 से घटाना पड़ेगा, इसके बाद आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।